कभी सोचा है कि ये धरती जिस पर हम सब रहते हैं, ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर का एक गोला नहीं, बल्कि एक जीती जागती आत्मा है। आज हम उसी आत्मा की कहानी सुनेंगे, धरा की कहानी। जरा सोचिए, वो कौन सी शक्ति है जो इस विशाल दुनिया को थामे हुए है? कौन सा ऐसा अदृश्य धागा है जो हर चीज को एक दूसरे से जोड़े रखता है? इसका जवाब पता है, किसी विज्ञान की किताब में नहीं, बल्कि एक बहुत ही पुरानी कहानी में छिपा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। उस समय जब ये ब्रह्मांड बन ही रहा था, सब कुछ था, आकाश, तारे, ग्रह, लेकिन एक चीज गायब थी। एक ऐसी चीज जिसके बिना सब कुछ अधूरा था। कल्पना करके देखिए, शुरू में कुछ भी नहीं था सिवाय हवा के। एक ऐसा अंतहीन विस्तार जहां कुछ भी टिका हुआ नहीं था। सब कुछ बस बह रहा था, बिना किसी ठिकाने के। फिर उस हवा से पानी और आग पैदा हुए। ब्रह्मांड अब धीरे धीरे आकार ले रहा था, लेकिन उसमें अब भी स्थिरता नहीं थी। एक नींव की कमी थी। और यही बात रचयिता ब्रह्मा को परेशान कर रही थी। भाई, बिना किसी ठोस आधार के जीवन पनपेगा कैसे? जंगल कहाँ उगेंगे और नदियां कहाँ बहेंगी? कुछ तो चाहिए था जो सबको संभाल सके। और इसी गहरी चिंता से ब्रह्मा के तेज से एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया, जिनका नाम था धरा। संस्कृत में धरा का मतलब ही है धारण करने वाली। वही शक्ति जो इस अधूरी सृष्टि को पूरा करने वाली थी। तो धरा का जन्म तो हो गया, लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उन्होंने एक ऐसा संकल्प लिया जिसने सृष्टि का भविष्य ही तय कर दिया। पूरी सृष्टि को एक घर की, एक सहारे की जरूरत थी, लेकिन सवाल ये था कि कौन उठाएगा ये लगभग असंभव भार। अनगिनत पहाड़, गहरे गहरे समुद्र और करोड़ों जीव जंतु, ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं थी। जब कोई भी देवता इस भारी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब धरा आगे आईं और उन्होंने कहा, मैं धारण करूंगी, मैं ये भार भी सहूंगी और इस पर जीवन का पोषण भी करूंगी। ये वाकई एक निर्णायक क्षण था। और उन्होंने सिर्फ पहाड़ और समुद्रों का भार नहीं उठाया, नहीं, उन्होंने हर पेड़, हर जीव, यहां तक कि समय के बदलते चक्र को भी अपने ऊपर ले लिया। सोचिए जरा, कितना अद्भुत संकल्प था ये। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक संघर्ष का दौर भी आता है। अब हम उस समय में चलते हैं जब धरा के बनाए इस संतुलन पर एक बहुत गहरा खतरा मंडराने लगा। यहाँ हम धर्म और अधर्म का असली मतलब समझ सकते हैं। देखिए, एक तरफ था प्रकृति के साथ तालमेल, जो धर्म था, और दूसरी तरफ था असुरों का विनाश, यानी अधर्म। वो जंगल काट रहे थे, नदियों का रास्ता रोक रहे थे। ये सब ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ने वाले काम थे, और इसका सारा बोझ सीधा धरा पर पड़ रहा था। इस अन्याय के बोझ तले दबकर धरा देवताओं की सभा में पहुंची और उन्होंने गुहार लगाई, अधर्म का ये बोझ मेरे हृदय को घायल कर रहा है। ये बात दिखाती है कि वो सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि एक महसूस करने वाली सत्ता है। और धरा की इसी पुकार को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा था, जब भी धरती संकट में होगी, एक अवतार जरूरी होगा। राम और कृष्ण जैसे महान अवतारों के धरती पर आने के पीछे की वजह धरा की यही प्रार्थना थी। अब जरा धरा के दो रूपों को समझते हैं। एक तरफ है उनका असीम धैर्य और दूसरी तरफ है संतुलन को फिर से कायम करने की उनकी जबरदस्त शक्ति। एक कहानी है जब असुरों ने पहाड़ों का संतुलन बिगाड़ना शुरू कर दिया। धरा ने उन्हें चेतावनी दी, कहा, मैं सहनशील हूं, पर अन्याय सहन नहीं करूंगी। लेकिन उन्होंने बात को अनसुना कर दिया। ये एक बड़ा अन्याय था, और इसका नतीजा क्या हुआ? एक जोरदार भूकंप आया, जिसने उनके सारे किले तबाह कर दिए और संतुलन वापस ले आया। ये दिखाता है कि धरा का धैर्य असीमित नहीं है। एक और बहुत सुंदर कहानी है जब धरा ने कुछ अधीर शिष्यों को धैर्य का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, मुझसे सीखो, मैं पर्वतों का भार सहती हूँ, बारिश और गर्मी दोनों झेलती हूँ, फिर भी स्थिर रहती हूँ। धैर्य ही असली शक्ति है। अब हम धरा के उस रूप को देखते हैं जहां प्रकृति ही उनका शरीर है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें कुदरत से और भी गहराई से जोड़ता है। जरा इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखिए, ये असल में धरा के कंधे हैं, जो उनकी शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। और ये जो नदियां बहती हैं, वो मानो उनकी नसें हैं, जो पूरी धरती में जीवन का संचार करती हैं, हर कोने तक जान पहुंचाती हैं। जंगल उनकी सांसें हैं, जो हम सबको प्राणवायु देते हैं, और ये विशाल महासागर उनका दिल है,
जो जीवन की लय को बनाए रखता है। क्या कमाल की तस्वीर है ये, एक जीवित, सांस लेती हुई पृथ्वी की। तो आखिर में ये प्राचीन कहानी हमें आज क्या सिखाती है? चलिए धरा के उन संदेशों को समझते हैं जो समय से भी परे हैं। धरा की सीख बहुत साफ है। पहली, कि धैर्य ही असली ताकत है। दूसरी, स्थिरता से ही जीवन फलता फूलता है। तीसरी, प्रकृति का सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। चौथी, लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। और सबसे जरूरी बात, धरती का संतुलन ही इस पूरी दुनिया का संतुलन है। धारा हमें सिखाती हैं कि धैर्य में ही शक्ति है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में क्या हम सब इस शक्ति को कहीं खोते तो नहीं जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।